हेलो एवरीवन। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी सीखा था कि जैसे हम एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा स्प्राइट कैसे आगे पीछे ऊपर या नीचे मूव करता है। आज के ट्यूटोरियल में हम उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग एक स्प्राइट को डिफरेंट पॉइंट्स पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये प्रोजेक्ट नया बना लिया है और आपने साइन इन कर लिया है तो एक नया बैकड्रॉप लाएं जिसमें हम लोग बेसबॉल 2 चूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग एक न्यू स्प्राइट लाएंगे जिसमें मैं इस बैटर को सिलेक्ट करूँगा और मैं इस बैटर को सबसे पहले होम पोजीशन पे लेके जाता हूँ। तो ये मेरी होम पोजीशन है और मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस साइज़ की वैल्यू से और मैं इसको पॉइंट पे ले आता हूँ। अब हमने इस प्रोग्राम में करना क्या है कि हमारा जो स्प्राइट है होम पोजीशन से स्टार्ट करेगा और वो इन सारे बेसेस को टच करेगा। तो होम बेस से फर्स्ट बेस पे जाएगा, फिर सेकंड बेस पे जाएगा, फिर थर्ड बेस पे जाएगा और फिर वापस होम बेस पर आ जाएगा। तो अगर हमने ये काम करना है तो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला ब्लॉक तो है गो टू एक्स एंड वाई और दूसरा ब्लॉक है हमारे पास ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स एंड वाई। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बट आज हम लोग ये ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स एंड वाई यूज़ करते हैं। तो मैं इसको अपनी स्क्रीन पे ड्रैग करता हूँ और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू 169 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 33 है। अब अगर मैं इस स्प्राइट को होम पोजीशन से बेस 1 पे लाऊंगा तो हम लोग इधर देखेंगे कि x और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी इस कोड एरिया में भी। तो मैं अपने स्प्राइट को होम से बेस 1 पे लाता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे x की वैल्यू अब -19 हो गई है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 79 हो गई है। तो मैं अगेन ये कोड ब्लॉक इसके नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब फर्स्ट बेस से हमें सेकंड बेस पे जाना है तो इसी तरह मैं अपने स्प्राइट को दोबारा सेकंड बेस पे ड्रैग कर देता हूँ और फिर मैं ये ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स एंड वाई का ब्लॉक दोबारा ले आता हूँ और अब हमें सेकंड बेस से थर्ड बेस पे जाना है। तो मैं इस स्प्राइट को दोबारा इधर ड्रैग कर देता हूँ और दोबारा इस ग्लाइड के ब्लॉक को अपने कोडिंग एरिया में सबसे नीचे लिख देता हूँ और अब एंड में मैं इस स्प्राइट को वापस अपनी होम पोजीशन पे लेके जाता हूँ। तो ये मैं इसे होम पोजीशन पे ले आया और फिर मैंने दोबारा ग्लाइड का 1 इधर ले आता हूँ। अब जब मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूँ तब ये मेरा पूरा कोड रन करे। तो उसके लिए मैं इवेंट्स की कैटेगरी में जाऊंगा और वहाँ से व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक सबसे ऊपर ड्रैग कर दूंगा। अब अगर मैं इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूंगा तो मेरी स्प्राइट होम पोजीशन से बेस 1 पे जाएगी, फिर बेस 2 पे जाएगी, बेस 3 पे जाएगी और फिर वापस होम पे आएगी और ये एक एनिमेशन की तरह जाएगी एकदम स्मूथली। तो मैं इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करता हूँ और ये हमारा स्प्राइट वापस देख सकते हैं कि होम बेस से 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया और फिर वापस होम पर आ गया। और मैं अगर इसे दोबारा रन करूं तो हम देख सकते हैं कि ये दोबारा भी चल गया। अब अगर हम इस लाइट के ब्लॉक को देखें तो हमारे पास इसमें 3 चीज़ें हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो x और y और उसके बाद हमारे पास ये सेकंड्स भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस सेकंड का मतलब ये है कि अगर इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो ये 1 सेकंड लेगा। अगर मैं लेट्स से इस दूसरे वाले को 1 की जगह 0.5 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा और तेज़ी से जाएगा फ्रॉम बेस 1 टू बेस। तो हम देख सकते हैं कि हमारे होम से बेस 1 पे ये काफ़ी तेज़ गया था। इसी तरह अगर मैं एक और 1 सेकंड को 0.5 कर देता हूँ तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स की लोकेशन पे ये काफ़ी तेज़ी से जाएगा।
तो हम लोग इन पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं और हम लोग इसके डिफरेंट बिहेवियर देखेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अब हम अपना प्रोजेक्ट सेव कर देते हैं। तो मैं अनटाइटल्ड की जगह कोऑर्डिनेट्स डेमो प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ और फिर मैं सेव नाउ पे क्लिक कर दूँगा। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।